तो आज बात करेंगे उड़ीसा के सबसे बड़े इसी पोल्ट्री फार्म के प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में। आज मैं आपको 32,000 कैपेसिटी का इसी पोल्ट्री फार्म का प्रोजेक्ट रिपोर्ट शेयर करने वाला हूं और इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। और पहले मैं विदाउट टाइम वेस्ट किए शुरू करता हूं चेक लिस्ट ऑफ MKUI एपिकॉल से। और ये जो सारा डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाई दे रहा है, ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपको देने होता है सब्सिडी के लिए, लोन के लिए, और एक अगर आपने इसी पोल्ट्री फार्म ओपन करने का प्लान करे हो तो ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपको पहले रेडी करना होगा। तो स्टार्टिंग से हम लोग देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख लो, हार्ड कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विथ सिग्नेचर। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इनिशियल स्टेज यही होता है कि आपको पहले तो ऑनलाइन में अप्लाई करना होता है कि आप इंटरेस्टेड हो, एक इसी पोल्ट्री फार्म ओपन करना चाहते हो। उसके बाद आपके एपिकॉल वाले जाएंगे, वहाँ पे आपके साइट में जाएंगे जहाँ पे आपको ओपन करना है इसी पोल्ट्री फार्म। वहाँ पे एक आपका एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट एक बना के देता है कि हाँ, आप यहाँ पे इसी पोल्ट्री फार्म ओपन कर सकते हो, किसी को यहाँ पे कोई भी असुविधा नहीं है। ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो सेल्फ पासपोर्ट साइज कलर फोटो विद सिग्नेचर, वोटर आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये भी आपके पास में होगा। उसके बाद लैंड पट्टा, जो ROR बोलता है, लैंड पट्टा इन एंटरप्रेन्योर्स नेम इफ लेडीज आइदर इन ओन नेम और हस्बैंड नेम और लीज डीड फॉर मोर देन 15 ईयर इन ए सब रजिस्टर ऑफिस। अगर आपका लीज डीड है, अगर आपका लीज में आप किसी से लेके आप वहाँ पे इसी पोल्ट्री फार्म ओपन करना चाहते हो तो 15 ईयर से ज़्यादा का लीज पीरियड होना ही चाहिए, वो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बैंक का कंसेंट लेटर आपको चाहिए होगा, NOC चाहिए होगा ग्राम पंचायत से। उसके बाद में डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए होगा, DPR चाहिए होगा, जो कि एपिकॉल के अप्रूव्ड कंसल्टेंट और चार्टर्ड इंजीनियर और OUAT इंजीनियर ये आपको बना के देंगे एक आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ठीक है। उसके बाद स्केच प्लान ऑफ द प्रोजेक्ट साइन बाय द सिविल इंजीनियर अलॉन्ग विद द एस्टिमेट फॉर सिविल कंस्ट्रक्शन। ये आप मुझसे भी बनवा सकते हो, एक लेआउट जो कि आपको देने होता है लोन के टाइम में कि कितने बाय कितने का आप बनाओगे। ये एक ये होता है, मतलब एक क्या बोलूँ मैं उसका, मतलब आप उसके हिसाब से ना भी बनाओ तो भी चलेगा। एक बस लोन पर्पस के लिए आपको एक लेआउट बना के देना होता है, जो कि मैं अभी कई जने को प्रोवाइड कर रहा हूँ। सिंपल 999 रुपीज़ में आपका काम हो जाएगा। कहीं अगर आप बाहर बनवाते हो तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लग जाता है, पर मैं कम में बना दूंगा आपका। उसके बाद में पोल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट आपको लगेगा, सर्टिफिकेट ट्रेस मैप लगेगा। ठीक है। प्रोजेक्ट साइट का एक रेवेन्यू अथॉरिटी से आपको एक स्केच मैप बनाना पड़ेगा, परमिशन लेटर फ्रॉम इलेक्ट्रिकल अथॉरिटी, उसके बाद में कास्ट सर्टिफिकेट, उसके बाद में स्टेटमेंट ऑफ बोरवेल, डगवेल एंड अदर सोर्स ऑफ वाटरिंग फैसिलिटी। और इसको आप पॉज करके देख लो, अगर मैं इसी को पढ़ूँ तो टाइम लग जाएगा, आप इसको पॉज करके इजीली पढ़ सकते हो। ठीक है। उसके बाद में नीचे चले आते हैं, ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, 103 पेज का प्रोजेक्ट रिपोर्ट है। और यहाँ पे काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है, जो आप जब लोगे तभी आप इसको पढ़ना, आप मांग लेना जिसको भी ज़रूरत होगा, और उसका तरीका बता दूंगा कि आपको मैं ये कैसे शेयर कर सकता हूँ। ठीक है। ये भी फ्री में मैं नहीं देने वाला आपके पास में, मेरे पास में 15,000, 20,000, 10,000 ओपन पोल्ट्री फार्म और ये वाला DPR, बहुत सारे DPR मेरे को मिल जाएंगे, जिसको आप एज ए रेफरेंस के हिसाब से आप इस्तेमाल या देख सकते हो अपने हेल्प के लिए। और यहाँ पे देख लो, ये वैक्सीन का दिया गया है कि पहले दिन में कौन सा वैक्सीन यहाँ पे डलेगा, उसके बाद में 1 वीक के बाद 7th डे में कौन सा वैक्सीन यहाँ पे लगेगा, और 10th to 14th डे में कौन सा वैक्सीन लगेगा, और 21st डे में कौन सा वैक्सीन यहाँ पे लगेगा, और किस हिसाब से लगेगा वो भी यहाँ पे डिटेल आपका दिया गया है। तो वो भी हो गया। उसके बाद अभी हम लोग ये भी देखेंगे कि कहाँ पे कितना खर्चा आता है, क्या क्या लगता है, मशीन में, इक्विपमेंट्स में कितने खर्चे आते हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन में कितने खर्चे आते हैं, वो सब चीज़ें भी हम लोग देखने वाले हैं। और आप देख लो, आप जब आप मैसेज करोगे कि मुझे एक लेआउट चाहिए, तो लेआउट सिंपल मैं आपको सिर्फ 999 में आपका फार्म का बना के नहीं दूंगा। यहाँ पे जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि आपको मैं दिखा दूँ, कॉस्ट ऑफ शेड हो गया, शेड का भी आपको बना के दूंगा, साथ में स्टोर रूम हो गया, ऑफिस रूम हो गया, लेबर क्वार्टर हो गए, उसका भी आपको बना के दूंगा। और यहाँ पे जो ये पर स्क्वायर फीट जो कॉस्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये बहुत कम है। अभी करंट के टाइम में 350 to 400 तक का खर्चा बैठ जाता है अगर आप एक पोल्ट्री फार्म बनाने जा रहे हो तो, विदाउट इक्विपमेंट्स। ठीक है। उसके बाद में आप देख लो वाटर सप्लाई सिस्टम का,
बोरवेल का खर्चा 1 लाख, उसके बाद पंप एंड पाइपलाइन का 25,000, सम्प ओवर टैंक का 20,000, ये सारा फॉगर का देख लो 2,000 बर्ड के लिए 33 आपका लगेगा, और स्प्रिंकलर 2,000 बर्ड के लिए 7 आपका लगेगा, जिसका एक का खर्चा आ रहा है 75 रुपये। ठीक है, वैसे ही आपका इलेक्ट्रिफिकेशन का आप लोग देख लो, डीजी सेट का देख लो 6,53,000 का एक डीजी आ रहा है, ट्रांसफार्मर का खर्चा आप लोग देख लो, ये सारा आप लोग यहाँ पे पॉज कर करके देख लेना, यहाँ पे काफ़ी टाइम तक मैं रुक गया, आप फटाफट यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे भी देख लो आप लोग रियरिंग पीरियड कितना होता है 5.5 वीक, बैचेस रियर पर ईयर 7th नंबर हो गए, बाकी ये 7 नंबर होता नहीं है वैसे, अगर प्रैक्टिकली आप देखोगे तो 5 होता है या 6 होता है, तो ये डिपेंड करता है आप कौन से कंपनी के साथ में टाई अप करवा रहे हो, वो टाइम टू टाइम उसको लेने आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। स्पेस रिक्वायरमेंट यहाँ पे 0.7 है, पर एक्चुअल में 0.8 है अभी के टाइम पे। एरिया ऑफ स्टोर रूम यहाँ पे दिया गया है। मोर्टेलिटी ड्यूरिंग रियरिंग आपका 4% है, बहुत सही है, 4% ले सकते हो आप। और एवरेज बॉडी वेट पर बर्ड एट सेल 2 kg। उसके बाद फीड रिक्वायरमेंट पर बर्ड बैच 3.1 kg। ठीक है, ये पर बर्ड का बता रहा हूँ मैं, 3.1 kg आपका पर बर्ड का, पर बैच का। और भी यहाँ पे देख लो आप सेल प्राइस क्या रहेगा, सेल प्राइस पर बर्ड क्या रहेगा, क्योंकि 2 किलो का एक तो 164 रुपये के हिसाब से बिकेगा। उसके बाद में ये सारा कुछ आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पे देख लो आप लैंड डेवलपमेंट, ये सारा कुछ हम लोग देख लिए। लैंड डेवलपमेंट मतलब लेबलिंग में कितना खर्चा बैठ जाता है, फेंसिंग में कितना खर्चा बैठ जाता है, वो सब का हो गया। और यहाँ का जो शेड है वो 320 फीट बाय 40 फीट का है, 2 शेड है। ठीक है, और उसका पर स्क्वायर फीट 250 रुपये के हिसाब से लिए हैं तो 64 लाख का खर्चा बैठा है, पर 350 के हिसाब से आपको लेना पड़ेगा, 250 में बनने वाला है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। उसके बाद में वाटर सप्लाई सिस्टम है, बोरवेल है, पंप एंड पाइप, सम्प, ये सब हम लोग देख लिए। फॉगर का, स्प्रिंकलर का, ट्रांसफार्मर, डीजी सेट। इक्विपमेंट कॉस्ट आप लोग देख लो कि 34,856 बर्ड के लिए आपका ये क्या है, आपका यूनिट कॉस्ट 112 रुपये, आपका 34,856, मतलब एक बर्ड का 112 रुपये आप इक्विपमेंट कॉस्ट आप लेके चल सकते हो। अभी के टाइम में वो 120 से लेकर 130 तक हो चुका है, क्योंकि इक्विपमेंट्स का रेट भी बढ़ रहा है, उसका क्वालिटी भी बढ़ रहा है, नए नए इक्विपमेंट्स आ रहा है मार्केट में, तो ये सारा चीज़ें। और इंश्योरेंस का आप लोग देख लो 50,000, बहुत सही है। और प्रोजेक्ट रिपोर्ट का कॉस्ट, प्रिपरेशन कॉस्ट ये कुछ ज़्यादा ही हो गया, 1,21,000, ये बहुत ज़्यादा हो गया, 50,000 में ईजिली बन जाता है। और ये सारा कुछ आप लोग देख लेना इसको पॉज करके। उसके बाद ये दिखा देता हूँ मैं आपको, आप सेल करोगे फर्स्ट ईयर में यहाँ पे कम अमाउंट है, सेकंड ईयर में देख लो सीधा एकदम 3,84,00,000 चला गया। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपका प्रोजेक्ट आप कब स्टार्ट कर रहे हो। अप्रैल में किसी का कंप्लीट हो रहा है, फर्स्ट पेज कोई अप्रैल में डाल रहा है, पहला का फर्स्ट का बता रहा हूँ, कोई अगस्त में डाल रहा है, तो जो रिमेनिंग ईयर का होता है वो यहाँ पे कैलकुलेशन किया जाता है। उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ वहाँ पे आप लोग देख लो, ये सिमिलर आ गया। उसके हिसाब से सेल ऑफ मैन्योर, उसके बाद सेल ऑफ गनी बैग, उसके बाद ग्रॉस रेवेन्यू इतना आ गया। उसके बाद रिकरिंग कॉस्ट, उसको बड़ा करने में कितना खर्चा आ गया, वो आ गया इतना। अब यहाँ से ये इतने से इतने काट लो तो आपका ग्रॉस इनकम इतना बचेगा। अब उस पर भी आप बैंक में आपने लोन लिया होगा तो वहाँ पे आपको पेमेंट करना पड़ेगा। इंश्योरेंस का चार्जेस हो गए, डेप्रिसिएशन हो गए, लेबर हो गए, वो सबको आप लोग को देखना पड़ेगा। पर इजीली आप मंथली आप 3 to 4 लाख इजीली आप इनकम कर सकते हो इसी पोल्ट्री फार्म से। थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि इसी पोल्ट्री फार्म है तो आप उसको खाली छोड़ दो, लेबर के भरोसे छोड़ दो। सब चीज़ों का आपको तैयारी करके रखना पड़ेगा। लाइट अगर एक बार बंद होता है, डीजी अगर टाइम पे नहीं चलता है, डीजल अगर आपके पास में नहीं है तो बहुत ज़्यादा नुकसान आपको होगा। और ये बहुत ज़्यादा नुकसान होगा जो रिकवर करने में हवा टाइट हो जाने वाला है आपका, तो थोड़ा ध्यान देना। उसके बाद हम नीचे चले आते हैं, बहुत बड़ा रिपोर्ट है ये, अगर मैं इसको पूरा ख़त्म करने जाऊं तो बहुत टाइम हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें तो हम लोग लगभग कवर कर लिए। अब सीधा नीचे की तरफ मैं चले आता हूं। आपका ये सारा वो इनकम के ऊपर दिया गया है, ये पूरा का पूरा कितना इनकम होगा, क्या होगा, वो सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। और ये सब आपका क्या है, ये आपका IB कंपनी के तरफ से आपका बिल है, पूरा का पूरा स्प्रिंकलर का, ट्रिंकर का, ये सारा का सारा बिल है। आप देख सकते हो यहाँ पे कितने का बिल है, ये 19,62,000 का आपका बिल बन के आया हुआ है। और उसके बाद ये सारा आपका इलेक्ट्रिफिकेशन कॉस्ट का ये पूरा का पूरा बिल है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ये एकदम 8.5 लाख रुपए का पक्का बिल है, ये एस्टिमेटेड नहीं होता, पक्का बिल है ये, ठीक है।
उसके बाद क्योंकि आप जब सब्सिडी के लिए अप्लाई करते हो ना, तो ये आपको ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपको मर्ज करके देने होते हैं, और एक कॉपी तो आपके पास में होना ही चाहिए। और उसके बाद ये सारा इक्विपमेंट्स हो गए, आप लोग देख सकते हो, डीजी हो गए, जनरेटिंग सेट हो गए, जनरेटर हो गए, ये सारा कुछ हो गया। और उसके बाद नीचे चले आता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। पहले ये आपका देख लो ट्रांसफार्मर का 6,53,000 रुपये का बिल बना हुआ है। ये एकदम पक्का बिल है ना, इतना का ही खर्चा बैठा हुआ है। उसके बाद देख लो आप सेड 1 सेड 2 ऑफिस एंड स्टोर रूम का, लैंड डेवलपमेंट का, इसका पक्का बिल कोई नहीं दे सकता। इसका पक्का बिल सिविल इंजीनियर देगा, और आपको डिटेल एस्टिमेट कहीं भी नहीं मांगा जाएगा, ना बैंक में ना एपिकॉल वालों को। आपका देखो पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद में एक जॉइंट वेरिफिकेशन रिपोर्ट एक बनता है। जॉइंट वेरिफिकेशन रिपोर्ट से पहले आपका एक बनता है वर्क डन एस्टिमेट। वर्क डन एस्टिमेट में वहाँ पे जाके देखेंगे सिविल इंजीनियर जो एपिकॉल के होते हैं कि आपने प्लान एज़ पर जो आपने प्रोवाइड किया हुआ है लोन के टाइम में उसके हिसाब से बनाए हों, थोड़ा ज़्यादा बनाए हों कि कम बनाए हों, उसके हिसाब से एक अपडेटेड आपको नक्शा बना के देंगे। साथ में उसी टाइम में एक एस्टिमेट बना के देंगे कि कितना खर्चा हुआ है। वही एस्टिमेट के बेसिस पे आपको सब्सिडी मिलेगा, और वही जो एस्टिमेटेड अमाउंट होगा उसको हम लोग क्या करते हैं कि आपका जॉइंट वेरिफिकेशन रिपोर्ट पे उसी को हम लोग ऐड करते हैं। तो ये सब चीज़ों को, और जीएसटी बिल आपका सारे इक्विपमेंट्स का होना चाहिए, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। जीएसटी बिल लेने के बाद ही ये सब आपका सब्सिडी का प्रोसेस आगे बढ़ता है। तो ये सब चीज़ों को आपको ध्यान देना है। और अगर किसी को लोन के रिगार्डिंग या कुछ के रिगार्डिंग अगर आपको कंसल्टेशन चाहिए तो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप 999 रुपीज़ दे के मुझे कॉल करके आप कंसल्टेशन ले सकते हो। जो भी कहीं भी जहाँ भी डाउट आ रहा है वहाँ पे मैं आपको हेल्प करने का ट्राई करूँगा, ठीक है। अगर आप एकदम फ्रेशर हो इस वाले फील्ड पे, आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो आपको मैं हेल्प कर दूँगा। उसके बाद ये देख लो आप, ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट होता है, ऐसा एक बना के दिया जाता है एपिकॉल की तरफ से, और ये आईबी वाले देते हैं। यहाँ पे सारा कुछ का डिटेल है, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको। ये सारा कुछ आप लोग देख लो। 330 बाय 45 फीट का ये वाला है, बर्ड कैपेसिटी 21,808 बर्ड का है ये। और इसका एड्रेस भी यहाँ पे दिया गया है, चवेली राजनांद गांव का। इसका पूरा किसको क्या बोलता है, ये फ्रंट का लुक हो गया, कूलिंग पैड हो गया, ये वाला कूलिंग पैड को भी ढका गया है। डबल इंसुलेटेड रॉक वूल फील्ड एंड रूफ, यहाँ पे सैंडविच विथ गैल्वेलम का 0.5 mm का टीसीटी सीट बोलता है इसको, वो दिया गया है। जो कि हमारे आजकल नॉर्मल जो लोग हैं जो सब्सिडी पर्पस के लिए बनाते हैं वो इतना हाई फाई नहीं बनाते। ये एक्चुअली में आपका क्या बोलता है, ये इसमें कॉस्ट आपका बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। और यहाँ पे आप लोग देख लो, ये सारा कूलिंग पैड इधर भी लगा हुआ है, इधर भी लगा हुआ है, यू शेप में लगा हुआ है। ये आपका सीलो हो गया जहाँ पे आपका फीड वगैरह यहाँ पे रहता है, फीड डायरेक्ट यहाँ से सप्लाई होता है। और उसके बाद में राइट एंगल व्यू हो गया, ये बैक साइड का व्यू हो गया, ये सारा आप लोग देख लो। तो इसका एक नक्शा मैं आपको बना के दे दूंगा जो आपका बैंक में लोन पर्पस के लिए ईजिली काम आ जाएगा। मेरा साइन भी आपका बैंक में काम आ जाएगा, क्योंकि मैं खुद एक वैल्यूअर हूँ, मैं खुद वैल्यूएशन का काम करता हूँ। तो आपको साइन या उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अभी तक मैं करीबन 15 लोगों को तो मैं दे ही चुका रहूँगा, ठीक है। और कहीं भी कोई भी कंप्लेन आया नहीं है। और जो भी हार्ड कॉपी होगा मैं उसको आपको कुरियर कर दूँगा। और ये देख लो आप, ये रिपोर्ट को आप ले लेना, रिपोर्ट को लेके अच्छे से आप लोग पढ़ लेना। तो बस यही था आपका। ये देखो, ये लेआउट हो गया। कूलिंग पैड आपका जो 48 फीट का हो गया, हर 70 फीट में एक आपका बर्ड कैचिंग एक डोर होता है, जो आपका जब कंपनी वाले आते हैं बर्ड को लेने के लिए तो वो हेल्प करेगा आपको वहाँ पे। और फैन साइड इधर हो गया, ये फ्रंट में आपका यहाँ पे कुछ ओपन स्पेस रहेगा। और ये कुछ आपका लेआउट हो गया। तो कुछ ये था हमारे वीडियो में आज। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।